Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. Again everyone, I welcome you to this very important session of daily current affairs. चलिए भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सबके सब एक बार जो है लाइव जल्दी से जल्दी आ जाइए। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वॉरियर्स आज का आपका सेशन है। हम देखेंगे किस तरीके की करंट अफेयर्स आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, कहां पे आपको फोकस करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट में हम मॉक टेस्ट भी करेंगे, मॉक क्वेश्चंस भी करेंगे आज की करंट अफेयर्स का। तो चलिए भाई सबके सब जल्दी से जो है आ जाइए, लाइक और शेयर जो है सेशन कर दीजिए। और ये जो है आपका बैच है वॉरियर्स, अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज्यादा यूजफुल बैच है आप लोगों के लिए, जिसमें आपकी पूरी की पूरी तरीके से जो है सीडीएस के लिए गाइडेंस चल रही है। उसके अलावा वॉरियर्स जो आपका टाइम टेबल है वो जो है सामने है आपके। अब जो है आपको क्या ध्यान में रखना है वॉरियर्स, अब आपके जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है हर सब्जेक्ट में से हम कवर कर रहे हैं। तो अब जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है इसको लगाना, जिससे कि आपका एक तरीके से जो है अंतिम प्रहार जो है सीडीएस के ऊपर हो जाएगा। आप कितनी लड़ाई लड़ लो, लेकिन लास्ट में जाके अगर आपने वो लास्ट वाला शॉट नहीं लिया तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो लास्ट में जो है क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलरली जो है क्लासेस चल रही है, आप जो है सेशंस को लगा सकते हैं। एंड वॉरियर्स वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस, जिन्होंने अभी तक इम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग इम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वॉरियर्स। अब आप लोग यूज कर सकते हैं अनलॉक 25, जिससे कि आपको 25% तक का एनुअल कोर्सेज के ऊपर जो है डिस्काउंट मिलेगा। एमबीएम्स अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और मिल सकता है। सबसे बेस्ट रहता है आप लोगों के लिए एनुअल प्लान, जिससे कि पूरी की पूरी साल में जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए भाई वॉरियर्स पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। आज के जो सेशन की पहली न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये है हमारी डिफेंस कैटेगरी की न्यूज। तो आपको ध्यान में रखना है वॉरियर्स, इंडिया कैरीज आउट अ मेजर मिलिट्री ड्रिल इन ईस्टर्न लद्दाख। चाइना को जो है हमने एक तरीके से चैलेंज किया है और ईस्टर्न लद्दाख में जो है भारतीय सेना ने एक मिलिट्री ड्रिल करी है, जो एक मेजर मिलिट्री ड्रिल है। आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सबके सब ध्यान में रखेंगे वॉरियर्स, इंडिया इज करंटली होल्डिंग अ बिग मिलिट्री एक्सरसाइज इन ईस्टर्न लद्दाख इन्वॉल्विंग all main parts of its armed forces. This exercise is very important because of ongoing tensions with China along the line of actual control. The line of actual control is a 3,488 kilometer long border between India and China, नॉट ऑफिशियली मार्क। तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन जो है यहां से भी पूछा जाता है कि भाई लाइन ऑफ कंट्रोल किस किस के बीच में है, कितनी लेंथ है उसकी, ठीक है। तो ये पूरी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब कब आई थी ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 1962 साइनो इंडियन वॉर एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। तो इस चीज को आपको प्लीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अनलाइक ट्रेडिशनल बॉर्डर्स बोथ नेशंस हैव डिफरेंट व्यूज वेयर द एलएसी लाइज। भारत के लिए कहीं और लाई करती है, चाइना के लिए वो कहीं और लाई करती है। इसी की वजह से जो है डिस्प्यूट होते रहते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। द डिस्प्यूटेड एरियाज इंक्लूड अक्साई चिन एंड अरुणाचल प्रदेश। रेगुलर पेट्रोल्स ऑफन लीड टू कन्फ्रंटेशन सच एज 2020 गलवान वैली जो क्रैश हुआ था, सबको मालूम है उस क्लैश के बारे में। The LAC shows the complexity of geopolitics in the Himalayan and affected regional security dynamics. तो ये आपको जो है ध्यान में रखनी है, इस न्यूज को, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगली जो न्यूज है हमारी आ रही है वो ओलंपिक से। बिल्कुल डिसहार्टनिंग इवेंट हुआ है ओलंपिक में। हमारी जो विनेश फोगट रेसलर थी, बेसिकली उनका 100 ग्राम जो है वेट ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उनके बाद उन्होंने क्या कर दिया है, रेसलिंग से रिजाइन कर दिया है। उन्होंने बोला है कि रेसलिंग जो है इसमें जीत गया है,
तो उसलिए उन्होंने एक तरीके से रिजाइन कर दिया है। विनेश फोगट, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग रेसलर्स, हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट फॉलोइंग अ devastating turn of event at Paris Olympics 2024. The announcement came after a series of unfortunate incidents that unfolded during the final stages of the Olympic wrestling competition. Fogart was disqualified from the competition right away after it was discovered that she was 100 grams overweight on the morning of her 50 kg gold medal battle. Many were taken aback by this startling turns of event, considering Fogart's track record of controlling her weight throughout the competition. तो एक माइन्यूट से रीज़न की वजह से जो है ये डिसीजन ओलंपिक कमेटी ने लिया, विच वॉज डिसहार्टनिंग। तो ये आपको ध्यान में रखनी है सेकेंड न्यूज़ कि उन्होंने अब रिजाइन एक तरीके से क्विट कर दी है रेसलिंग। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगली न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्लस इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज़ है। दोनों से आपसे इससे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। फर्स्ट बिम्स्टेक, तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट वुड हेल्ड इन इंडिया इन 2024। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है सीडीएस एनडीए में पूछा जाता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो है इसकी बेसिकली क्या है, फुल फॉर्म है। So the Ministry of External Affairs of India, together with the Confederation of Indian Industries, is organizing first BIMSTEC Business Summit on August 6, 2024 in New Delhi. The summit aims to improve cooperation among the countries that are part of Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. ये आपको ध्यान में रखना है। India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will open the summit. There will be important speeches by the Ministers of Commerce and Industries, Shri Piyush Goyal and other leaders जो है इसमें शामिल है। Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan and Nepal are the 7 countries that makes up BIMSTEC, which was founded in 1997. तो कई बार अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिम्स्टेक, तो ये पहली चीज आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म। दूसरी चीज 1997 में इसको फाउंड किया गया था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल जो है इसकी मेंबर्स है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रीज मिलके जो है बिम्स्टेक को फॉर्म करते हैं। क्लियर है? Improving economic cooperation, trade, investment among its members is the main goal. ये भी आपको ध्यान में रखना है। Energy, trade and technology are among the industries that this summit supports. Challenges like climate change have also been addressed. BIMSTEC held its first official summit in 2004, but since 2015 it has been increasingly active. Political difficulties the region were present when the last summit was held in 2022 in Sri Lanka. ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटेगरी, ये आपको ध्यान रखना है। जकार्ता होस्टेड 5th आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट ज्वाइंट कमिटी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आसियान इंडिया की जो बेसिकली 5th मीटिंग हुई है, किस चीज की मीटिंग हुई है वो आपको ध्यान रखना है। गुड्स अग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी की जो मीटिंग हुई है वो जकार्ता में होस्ट करी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 5th AITIGA ज्वाइंट कमेटी, दैट इज आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट ज्वाइंट कमिटी and related meetings took place on July 29 to August 1, 2024 at ASEAN Secretariat in Jakarta, Indonesia. The goal of these meetings was to strengthen economic cooperation between ASEAN countries and India, emphasizing the importance of ASEAN-India trade in goods agreement. तो ये आपको ध्यान रखना है, जकार्ता में होस्ट करी गई है। During the meetings, the Indian delegation also had bilateral talks with delegates from Malaysia, Singapore, Indonesia and Vietnam to better understand the issues at hand. चलिए आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा, नेशनल कैटेगरी प्लस इकोलॉजी रिलेटेड न्यूज। केरला एंड कर्नाटका गवर्नमेंट डिक्लेयर न्यू पीकॉक सेंचुरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है कि न्यू पीकॉक सेंचुरीज जो है किन 2 स्टेट्स ने
डिक्लेयर करी है। तो केरला और कर्नाटका जो है आपको ध्यान में रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू पीकॉक सेंचुरीज इन इंडिया, Adinichun Chanagiri in Karnataka and Chulanaur in Kerala. This decision shows the government's ongoing efforts to protect wildlife and the national bird peacock. Peacock conservation involves protecting both the Indian blue peacock and green peafowl. तो दोनों को जो है प्रोटेक्ट करने का इसमें मेन उनका एम रहेगा। These birds face threats from habitat loss and hunting, so effort include restoring their habitat, preventing them from poaching. Peafowls play key roles in ecosystems such as spreading seeds. According to International Union for Conservation of Nature, lists the green peafowl as near threatened. Local communities are engaged in these conservation efforts, emphasizing the importance of cultural awareness in protecting these birds, which symbolize beauty, grace across cultures. तो ये आपको एडिशनल पॉइंट्स जो है इसके याद रखने हैं। चलिए भाई, अब करते हैं रिवीजन और देखते हैं कि किस किस को जो है अच्छे से याद है जो हमने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। What is the significance of the line of actual control between India and China? चलिए शाबाश। हाँ जी। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वॉरियर्स। सी जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द 1962 साइनो इंडियन वॉर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इवेंट लेड टू विनेश फोगट्स डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम पेरिस 2024 ओलंपिक्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल सही आंसर वॉरियर्स। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बी जो है आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही है। शी वॉज 100 grams overweight for her 50 kg gold medal match. Next question. Which of the following countries is not a member of BIMSTEC? Very important.
बिम्स्टेक का इनमें से मेंबर कौन नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर वॉरियर्स, मलेशिया जो है बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। विच टू इंडियन स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड न्यू पीकॉक सेंचुरीज? हाँ जी, चलिए शाबाश। केरला तमिलनाडु, कर्नाटका आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, या फिर महाराष्ट्र एंड गुजरात? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। एब्सोल्युटली करेक्ट, केरला एंड कर्नाटका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which species is listed as near threatened by International Union for Conservation of Nature, IUCN? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर वॉरियर्स। ग्रीन पी फाउल को जो है नियर थ्रेटन का दर्जा जो है IUCN ने दिया है। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रोज की तरह हमेशा मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं कि आपको क्लास को जो है रिवाइज जरूर करना है। रिवाइज आपको जरूर करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, जितने भी न्यूज़ हमने कवर करे हैं भाई आपके CDS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो FCAT एग्ज़ाम है वॉरियर्स, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका NDA भी अब लाइंड अप है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बाइब की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं करी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी AI बेस्ड लर्निंग के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग जो है स्कैन कर सकते हैं एम्बाइब लेंस ऐप से, और उससे रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम पे अगर आपने वॉरियर्स ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम टेलीग्राम हमारा चैनल है, क्लासेस की PDF आपको वहाँ मिल जाती है। क्विजेज आपके लिए रेगुलरली बेसिस पे होते रहते हैं, और क्लासेस के लिंक्स भी आप लोगों के साथ वहाँ शेयर करे जाते हैं। कोई पर्सनल डाउट्स अगर आपने पूछना है वॉरियर्स, तो आप 24/7 जो है हमसे व्हाट्सएप पे पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको उसका आंसर तुरंत दे देंगे। और आपको ध्यान में रखना है कि अब जो है पास आ चुका है आपका CDS और NDA और FCAT भी वॉरियर्स, FCAT एज वेल। अब जो है रेगुलर जो है आप क्लासेस ज़रूर लगाइए अगर आपको रिटन एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो।
क्लियर? तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स. टिल टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन. कीप प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड एंड स्ट्रिक्टली. जय हिंद. Keep imbibing. We believe in you.